हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो बच्चों, हम इस चैप्टर का ऑलरेडी एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं भाई, जिसमें हमने इनके इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की बात कर ली थी। इंट्रो पार्ट में हमने देखा कि हमारे अल्कोहल और हमारे फिनॉल्स में ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं हमें मिला। जो हमें एक डिफरेंस मिला वो हमें क्या मिला कि हमारे अल्कोहल्स में एक एलिफेटिक चेन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जबकि हमारे फिनॉल्स में एक बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और हमारे ईथर्स अल्कोहल और हमारे फिनॉल से थोड़े से अलग होते हैं। फिर जब हमने इनकी क्लासिफिकेशन की बात की थी तो हमने इनके क्लासिफिकेशन में वापस से जैसे हमने हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स में किया था वैसा ही क्लासिफिकेशन हमें अल्कोहल्स का मिला। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। फिर हमने फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद हमने भाई ईथर के क्लासिफिकेशन में देखा कि हमारे ईथर्स जो है दो तरीके के हमें मिले, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। और आज हम बात करने वाले हैं भाई उन क्लासिफाइड ईथर्स, अल्कोहल और फिनॉल्स के नॉमेनक्लेचर की। तो शुरुआत करते हैं भाई हम अल्कोहल के क्लासिफिकेशन से। देखो, अल्कोहल की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है भाई ROH। तो ROH के लिए हमने R के लिए जो वर्ड रूट यूज़ किया हमारे कॉमन नेम्स में वो हमने यूज़ किया भाई एल्काइल। OH के लिए जो हमने यूज़ किया वो किया अल्कोहल। मतलब ROH का जो हम नाम लिखेंगे कॉमन नेम्स में वो हम लिखेंगे एल्काइल अल्कोहल। कैसे लिखेंगे वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी पढ़ लेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम इनके IUPAC की। IUPAC नेम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं। फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। IUPAC के लिए सबसे पहले हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, देन नंबरिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं। फिर हम अपनी जो पेरेंट चेन है वो लिखते हैं और फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप हम यूज़ करते हैं वो है अल्कोहल, और उसके लिए जो हम IUPAC में वर्ड रूट यूज़ करते हैं वो होता है सिंपल OL। इतनी बात समझ में आई। फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे बहुत सारी क्लियरिटी हमारे माइंड में हो जाएगी। स्टार्टिंग विद द 1 कार्बन। देखो, CH3OH में एक ही कार्बन है, इसलिए हमें नंबरिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका कॉमन नेम। हमने डिसाइड किया कि भाई हम इनका कॉमन नेम एज एल्काइल अल्कोहल की फॉर्म में देंगे। तो एल्काइल अल्कोहल जो है, देखो 1 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैथ। एल्काइल से आया YL, इसलिए इसका नाम हो गया भाई मिथाइल अल्कोहल। मेथेनॉल इसका होता है IUPAC नेम। अब वो कैसे होता है, देखो मैथ एक कार्बन के लिए AN जो है हम यूज़ करते हैं एल्केन कंपाउंड्स के लिए। अगर ऐसे कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम मैथइन या मैथआइन वैसा वर्ड रूट यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमारा अल्कोहल फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे OL। तो ये हुआ इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। पर मेथेनॉल का जो है एक और कॉमन नेम होता है और बहुत बहुत फेमस है। वहीं से क्वेश्चन आता है वुड स्प्लिट का IUPAC नेम लिखिए या वुड स्प्लिट का फॉर्मूला लिखिए। भाई वुड स्प्लिट का फॉर्मूला इतना सिंपल होता है कि यहीं से नॉमेनक्लेचर की शुरुआत होती है, लेकिन जब पता ही नहीं है कि वुड स्प्लिट क्या है तो कैसे करोगे। तो याद रखना कि जो हमारा मेथेनॉल होता है उसी को हम बोलते हैं वुड स्प्लिट। इतनी बात याद रहेगी। तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भाई 2 कार्बन है तो हम करेंगे इनकी नंबरिंग, बिल्कुल कर ली। अब हम इनका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एल्काइल अल्कोहल। तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज़ करते हैं इथाइल और यूज़ करेंगे हम अल्कोहल। तो भाई इनका जो कॉमन नेम है वो हो गया इथाइल अल्कोहल। अब इनका IUPAC नेम देख लेते हैं। IUPAC के लिए सबसे पहले हमने नंबरिंग कर ली। हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम तो कैसे लिखेंगे। अब वर्ड रूट जो है वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, हमारी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 2 की। एथ कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए AN, और जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है वो 1 नंबर पे है इसलिए 1 और OL। क्या इतनी बात क्लियर है कॉमन नेम और IUPAC नेम में। अब एग्जाम्पल्स हम देखना शुरू करते हैं फटाफट से, फिर हम सारे एग्जाम्पल्स के लिखेंगे कॉमन नेम और IUPAC नेम। देखो ये है CH3 CH2 CH2। नंबरिंग करें 1 2 3। देखो नंबरिंग करना इसलिए ज़रूरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अल्कोहल यहाँ लगा हुआ होता OH ग्रुप
तो इसका नाम हो जाता चेंज। ठीक है, अब कॉमन नेम देखो, 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज़ करते हैं प्रोप YL अल्कोहल। सिंपल है ना बहुत। ठीक है, अब IUPAC नेम लिखो मेरे साथ में। देखो 1 2 3 कार्बन, प्रोप, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसलिए AN, 1 नंबर पे है मेरा OH ग्रुप इसलिए 1 ओल। प्रोपाइल अल्कोहल जो है वो इसका कॉमन नेम, और प्रोपेन 1 ओल वो है उसका भाई IUPAC नेम। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ट्राई करो, उसके बाद फिर हम करते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, मैंने आपको बोला था जब हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे कि जब ऐसी कोई स्ट्रक्चर हमें दिखती है जब नंबर 2 पर हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को भाई हम आइसो जो है नेम देते हैं। कॉमन नेम्स के लिए हम यूज़ करते हैं आइसो। पेरेंट चेन कितने की है? 3 कार्बन की, प्रोप, YL एल्किल और अल्कोहल। इज दैट क्लियर? अब IUPAC नेम करेंगे। नंबरिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है। पेरेंट चेन हमें पता है 3 कार्बन की है, प्रोप, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए AN यूज़ करेंगे सिंपल। प्रोपेन कितने नंबर पे है मेरा अल्कोहल ग्रुप? 2 पे, और OL। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट कंपाउंड देखें। चलो देखो, कॉमन नेम के लिए 4 कार्बन ब्यूटाइल अल्कोहल। बहुत सिंपल है ना कॉमन नेम निकालना। अब तो IUPAC कैसे हो जाएगा? 4 कार्बन ब्यूट, AN 1 पोजीशन पे अल्कोहल इसलिए ब्यूटेन 1 ऑल। थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स अब जो है हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखो ये कोई एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं सबसे पहला काम नंबरिंग का करूँगी, उसके बाद मैं देखूंगी भाई मेरी सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है तो मैम क्या इसका नेम आइसो हो जाएगा? देखो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये OH ग्रुप अटैच हुआ ना तो क्या हुआ, डिग्री ऑफ कार्बन चेंज हो गया। अब ये मत बोलना डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था ना उसमें हमने डिग्री ऑफ अल्कोहल्स की बात ऑलरेडी कर ली थी। तो ये है भाई 2 डिग्री कार्बन, जो मेरा 1 कार्बन है वो ऑलरेडी 2 कार्बन से अटैच्ड है इसलिए इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो ये कॉमन नेम और IUPAC नेम आना दोनों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल से आपको XYZ कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कॉमन नेम भी। कभी IUPAC नेम दे के भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए IUPAC और कॉमन नेम तो सबसे पहली नीड्स है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने की। ठीक है, देखो IUPAC कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4। IUPAC लिखना बहुत सिंपल है, एक ही रूल है, ब्यूटेन 2 ओल। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये है सबसे पहला काम नंबरिंग का है, 1 2 3 करके जो है हमने नंबरिंग दे ली। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे मुझे मेरा सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो कंपाउंड है मेरा सेकंड पोजीशन पे जब सब्स्टिट्यूएंट है तो अब मैं इसको आइसो जो है नेम दे सकती हूँ। यहाँ देखो ये हुआ आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम लिखना है, लिख दिया आइसो के साथ। अब बात करते हैं हम इसके IUPAC की। सबसे पहले काम है सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना। सब्स्टिट्यूएंट जो है मेरे पास है CH3 तो मैं क्या लिखूंगी? मिथाइल। कितनी पोजीशन पे है? 2 पे, 2 पर है मिथाइल। उसके बाद जो मेरी कार्बन चेन बची है वो कितने नंबर की, कितने कार्बन की है? 3 की। तो प्रोप, क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं, प्रोपेन। अल्कोहल कितनी पोजीशन पे है? 1। तो इसका कॉमन नेम हुआ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और इसका IUPAC नेम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हमने देखी थी हेलो एल्केन्स में भी। देखो कॉमन नेम कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये है भाई लॉन्गेस्ट चेन 1 2 और 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरा काम जो हम करेंगे कॉमन नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डिग्री ऑफ अल्कोहल जो है वो कितना है। क्या इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? नियो स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। देखो जब हमने नियो स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी तब हमने यही बोला था अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर हमें मिलती है उसको बोलते हैं हम नियो स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन नहीं है, इसकी जगह मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है और उस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से जो मेरा अल्कोहल है उसका डिग्री चेंज हो रहा है।
उस अल्कोहल का डिग्री कितना हो रहा है 3 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है वो और खुद 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी वजह से इसकी जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो भाई यहाँ नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या ये बात क्लियर है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसा था, टर्शरी कैसा था, आइसो कैसा है और नियो कैसा होगा, आई विल शो यू। देखो अगर मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर होगी ना तो इसको बोलूँगी भाई मैं नियो पेंटाइल अल्कोहल जो है ये नाम हो जाएगा। अभी 3 डिग्री और नियो में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट है, सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 पोजीशन पे है, 2 मिथाइल प्रोप, अल्कोहल की जो पोजीशन है वो क्या है भाई 2 प्रोपेन 2 ओल। ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये भाई इसका जो कॉमन नेम है वो हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में भी देखा था, मैंने बोला वहाँ पढ़ लो तो क्या पता आपको यहाँ पे याद हो जाए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भाई 2 कार्बन की हमारे पास है, उसके बाद हम इसका कॉमन नेम करेंगे। तो इसका जो कॉमन नेम है वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका एक कॉमन नेम बहुत फेमस है। वो क्या है, वो है भाई ग्लाइकोल। यही याद रखना है आपको, ग्लाइकोल। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, एथेन। 1 और 2 पोजीशन पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए हम लिखेंगे एथेन 1,2 डाइऑल। क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड देखें। देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तीनों कार्बन पर एक एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। कॉमन नेम कैसे हो जाएगा, इसका कॉमन नेम भी भाई बहुत फेमस है, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। ये बात भी हमने पहले कर ली थी। आईयूपीएसी नेम देखो 1, 2, 3, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, प्रोपेन, है ना। कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 3 के लिए ट्राई, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OL, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। और इस पर इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, ऐसा वाला जो एग्जाम्पल है वो आपके हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा ही एग्जाम्पल बहुत बार जो है पेपर में आया है। आपको आएगा क्वेश्चन ग्लिसरॉल का आपको क्या बनाना है आईयूपीएसी नेम। अब उसके लिए आपको ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका जो आईयूपीएसी नेम है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ, लेकिन अब हमारे पास इतना सारा टाइम तो है नहीं ना। अब हम पढ़ते हैं फिनॉल्स के जो नॉमेनक्लेचर कैसे हम करेंगे। ये है भाई फिनॉल की स्ट्रक्चर, हम पहले भी देख चुके हैं। तो फिनॉल के लिए ना आईयूपीएसी और कॉमन नेम सेम ही होता है, बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप लग जाता है, उसे बोलते हैं हम फिनॉल। इसका आईयूपीएसी और कॉमन नेम बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है। ये इतनी फेमस हो गई कॉमन नेम बोल बोल के कि इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका आईयूपीएसी नेम भी हमने फिनॉल रख दिया। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं। देखो हमने क्या किया, फिनॉल की स्ट्रक्चर ली, उसके एक ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पे एक एक OH जैसे फंक्शन ग्रुप हमने लगा दिया। अब जैसे ही हमने इनके फंक्शन ग्रुप लगाए वैसे ही जो है इनके नेम चेंज हो गए। जब हमने इसका फंक्शन ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, मतलब ये तो हमारा पैरेंट चेन है फिनॉल वाली, उसके बाद ऑर्थो पे एक फंक्शन ग्रुप है, उसके बाद मेटा पर, उसके बाद जो है पैरा पे। तो जब हम ऑर्थो पे इसका एक फंक्शन ग्रुप लगाया तो हमने इसको कॉमन नेम क्या दिया, कैटेकॉल। जब हमने मेटा पे लगाया तो रिसोर्सिनॉल, और जब पैरा पे लगाया तो क्यूनॉल। क्या ये बात याद रहेगी, अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। क्यूनॉल की स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके आईयूपीएसी नेम की। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारी ये है, सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। देखो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे है, जैसे मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, अब मैं सबसे पहला काम करूँगी नंबरिंग का। ये जो रिंग होती है हमारे पास क्या होती है भाई, बेंजीन रिंग, ठीक है। इसलिए बेंजीन रिंग के बाद 2 पोजीशन पे जो है फिनॉल लग रहा है। दोनों पोजीशन कौन सी हैं, 1 और 2, बेंजीन देखो कैसे लिखेंगे, बेंजीन 1, 2 डाइऑल, ठीक है। वैसे इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, बेंजीन 1, 3 डाइऑल। बस कितना चेंज हो जाएगा, 1 और 3 पोजीशन का। इसका कैसे लिखेंगे, बेंजीन 1, 4 डाइऑल।
क्या इन तीनों के IUPAC और कॉमन नेम्स आपको याद हो जाएंगे? समझ में आ गए तीनों के IUPAC नेम? कॉमन नेम्स तो भाई आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम OH की जगह एक एक पोजीशन पे CH3 ग्रुप रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल ऐसा स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, तो इनका जो नेम है वो कैसा होगा? देखो, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रिसॉल। जब मेटा पे आ जाएगा तो मेटाक्रिसॉल, और जब पैरा पे आ जाएगा तो पैराक्रिसॉल। बहुत सिंपल है ना, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। कब? जब फिनॉल रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो ऑर्थोक्रिसॉल, जब मेटा पे है तो मेटाक्रिसॉल, जब पैरा पे है तो पैराक्रिसॉल। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम इनका IUPAC नेम देखते हैं। IUPAC देखो, जैसे अभी हमने इनका किया था ना फिनॉल वाले का, बेंजीन 1,2 डायोल, बिल्कुल ऐसे ही हम इनका IUPAC नेम करेंगे। देखो, IUPAC करने के लिए सबसे पहले भाई हमें इनको देनी पड़ेगी नंबरिंग। नंबरिंग पहले हम OH को देंगे, फिर हम CH3 को देंगे। OH को पहले इसलिए देंगे क्योंकि भाई OH जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। दे दी हमने तीनों कंपाउंड्स में नंबरिंग, बिल्कुल दे दी। अब देखो सेकंड ग्रुप पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 पे मिथाइल, बिल्कुल। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मिथाइल, यहाँ हम लिखेंगे 4 मिथाइल। ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे भाई? इसके अलावा जो हमारा नेम है, देखो इसका ये IUPAC नेम है और फंक्शनल नेम भी है। मतलब IUPAC और कॉमन में से एक लिखना है ना आपको, तो अभी आप IUPAC की बात कर रहे हो, तो जैसे मैं इसको हटाऊंगी तो मेरे पास फिनॉल रिंग बचेगी, और इसका नाम तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनॉल। इसका क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल फिनॉल। क्या आपको ये सारे नॉमेनक्लेचर समझ में आ गए? इसके कॉमन नेम्स है भाई ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल, और इसके IUPAC नेम क्या है? 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, और ये है 4 मिथाइल फिनॉल। क्या आपको इतने IUPAC और नॉमेनक्लेचर क्लियर है? देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं हम ईथर के नॉमेनक्लेचर की। देखो, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया कि जो हमारा ईथर होता है वो 2 तरीके का होता है। ईथर के पास ये फंक्शनल ग्रुप होता है ROR। अगर इस R में हम एक साइड R को चेंज कर देते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाता है। तो उसके जो नॉमेनक्लेचर का रूल है वो भी थोड़ा अलग हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम सिमेट्रिकल ईथर के नॉमेनक्लेचर की। देखो, सिमेट्रिकल ईथर के नॉमेनक्लेचर में हम कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? क्योंकि दोनों जो एल्किल ग्रुप हैं वो सेम होंगे, इसलिए हम उसके लिए वर्ड रूट यूज़ कर लेंगे डाई एल्काइल। अभी तक हम एल्काइल वर्ड यूज़ कर रहे थे ना, एल्काइल, अल्कोहल, तो इसमें यूज़ करेंगे डाई एल्काइल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर, डाई एल्काइल ईथर। सिंपल है ना। अब IUPAC नेम देखो, IUPAC के लिए यूज़ करेंगे हम, एक में तो ऑक्सीजन ले लेंगे और एक में सिर्फ R ले लेंगे। तो जब ऑक्सीजन को साथ में लेंगे तो क्या बनेगा भाई? एल्कोक्सी, और एक साइड बन जाएगा एल्केन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बहुत जल्दी क्लियर होता है। जैसे मैं दोनों साइड फंक्शन ग्रुप CH3 ले लेती हूँ, है ना। अब देखो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे इसके? अभी हमने डिसाइड किया कि डाई एल्काइल ईथर, दोनों साइड मिथाइल है इसलिए हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। कॉमन नेम सिंपल है ना। अब IUPAC कैसे लिखेंगे? IUPAC के लिए हमने कैसे डिसाइड किया? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे मैथेन एल्केन की जगह, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे हम सारे सिमेट्रिकल ईथर्स का नेम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, C2H5 और C2H5। C2H5 को हम क्या बोलते हैं? जैसे हम CH3 को मिथाइल बोलते हैं वैसे हम C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो, दोनों साइड क्या है? C2H5, तो हम लिखते हैं एल्कोक्सी मतलब इथॉक्सी, ठीक है। फिर लिखेंगे एक साइड एथेन है, एल्केन की जगह लिखेंगे हम एथेन। तो ये हुआ भाई हमारे किसका नेम? सिमेट्रिकल ईथर्स का। अब बात कर लेते हैं हम हमारे अनसिमेट्रिकल ईथर की। अनसिमेट्रिकल मतलब एक साइड जो है एल्किल ग्रुप अलग हो जाएगा और एक साइड अलग। तो इनका नेम देखो कैसे लिखेंगे। वहाँ तो हमने वर्ड रूट यूज़ कर लिया डाई, लेकिन यहाँ तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना क्योंकि दोनों साइड एल्किल ग्रुप अलग है। तो इसलिए हम इनका लिखेंगे एल्किल एल्किल, मतलब जो भी आएगा पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेंगे। सिंपल, अगर इथाइल और मिथाइल आए तो पहले क्या आ जाएगा? इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है और फिर मिथाइल,
फिर हो जाएगा ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ऐसे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। IUPAC क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा था, और एल्केन। अब बात यह है कि एल्कोक्सी और एल्केन में हम कौन सा जो कार्बन यूज़ करेंगे, मतलब दोनों अनसिमेट्रिकल है, मतलब इधर अलग होगा और इधर। तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके थ्रू हम सारा समझ लेंगे। जैसे मैंने अभी बोला, आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें एक साइड इथाइल और एक साइड मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया तो ई वर्ड पहले आया, तो इथाइल, फिर आया मिथाइल, और फिर आता है भाई ईथर। ये तो हुई इसके कॉमन नेम की बात। अब IUPAC में हम इस ऑक्सीजन को कौन से ग्रुप के साथ लें, देखो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जो बड़ा ग्रुप है वो ऑलरेडी बड़ा है, तो ऑक्सीजन उसके साथ नहीं जाएगा। जो छोटा ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन क्या है, फ्रेंडशिप करेगा, तो इसके साथ जाएगा हमारा ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, और एल्कीन के साथ हो जाएगा इथेन। बात समझ में आई, ऑक्सीजन हमारा छोटे वाले ग्रुप के साथ जाएगा, बड़ा तो ऑलरेडी बड़ा है ना, उसके पास जगह ही नहीं है किसी और को अपने पास बुलाने की, तो छोटे वाले के पास जगह है, वो बुलाएगा ऑक्सीजन को अपने पास, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन। इतनी बात क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो C6H5OCH3। क्या अब आप बता सकते हो हमारा जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो किसके साथ जाएगा, भाई ऑक्सीजन हमारा जाएगा मिथाइल के साथ, क्योंकि C6H5 जो है वो बेंजीन रिंग है, फेनिल रिंग है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तो इसका पहले तो हमें क्या लिखना है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, एल्किल एल्किल ईथर। तो एल्किल एल्किल ईथर के लिए हम क्या रखेंगे, देखो इसका नाम है फेनिल, और एक है भाई मेरे पास मिथाइल, तो एम और पी में पहले कौन आता है, मिथाइल, फिर आता है फेनिल, तो मिथाइल फिनाइल ईथर तो हो जाएगा इसका कॉमन नेम। लेकिन इस कंपाउंड का भाई एनिसॉल भी एक कॉमन नेम होता है, और बहुत बहुत फेमस है, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी ना, आपको कहीं भी उसका जो नेम है फिनाइल मिथाइल ईथर की जगह आपको क्या दिखेगा, हमेशा एनिसॉल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके IUPAC नेम की। इसका IUPAC नेम क्या होता है, मिथॉक्सी बेंजीन। मैंने पहले ही बोल दिया, ऑक्सीजन उस कंपाउंड के साथ जाएगा जो छोटा है, बल्कि ग्रुप के साथ हमारा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं गया, मिथॉक्सी बेंजीन। इतनी बात खत्म हुई हमारे नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, प्रैक्टिस करो उनकी, तभी क्या है आपकी इस पर ग्रिप बन पाएगी, वरना नॉमेनक्लेचर जो पार्ट है ना वो इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाना बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इनकी स्ट्रक्चर की। देखो मेरे पास अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं बना रही हूँ भाई फिनॉल, ठीक है, और इसके साथ कंपैरिजन के लिए मैं बना लेती हूँ एक अल्कोहल, मतलब यहाँ पे एलिफेटिक अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, ईथर में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ROR। इसमें सब में एक चीज़ तो कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ क्या है भाई, सबके पास ऑक्सीजन एटम है, बिल्कुल है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एक एल्किल ग्रुप है, अभी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे जो है दोनों साइड क्या है, एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे एक बात यह है कि इसमें जो है मिथाइल रिंग है। अब ईथर में दोनों ग्रुप बड़े भी हो सकते हैं और दोनों छोटे भी हो सकते हैं, या एक छोटा या एक बड़ा भी हो सकता है। तो इससे जो है इनकी बॉन्ड लेंथ, इनके एंगल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। क्यों आते हैं, देखो ये जो ROH, मतलब सबसे पहले बात करते हैं हम अल्कोहल की। अल्कोहल की जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, और इन दोनों लोन पेयर की वजह से देखो होता क्या है, मैं आपको CH3 का एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। ठीक है, CH3 का एग्जाम्पल मैं आपको ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया अल्कोहल। ठीक है, पहले तो आप मुझे बताओ इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, क्या ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में है, बिल्कुल है, तो इसकी ज्योमेट्री भाई टेट्राहाइड्रल। अब इसके पास है 2 लोन पेयर, तो ये दोनों लोन पेयर इस स्ट्रक्चर पे कैसे अरेंज होंगे, क्या ऐसे ही अरेंज होंगे सारे एटम्स, बिल्कुल। अब ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पर रिपल्शन क्रिएट करेंगे। रिपल्शन की वजह से जो मेरे टेट्राहाइड्रल के एंगल्स होते हैं वो होते हैं भाई 109.28 मिनट्स का। अब इन पे थोड़ा सा रिपल्शन होगा, इस रिपल्शन की वजह से जो मेरा अल्कोहल ग्रुप है इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट के हो जाता है 108 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन जैसे हमारे पास फिनॉल रिंग आती है ना, फिनॉल में क्या होता है, यहाँ पे भी रिपल्शन है, यहाँ पे भी रिपल्शन है, बात तो सेम ही है जैसे इसमें था,
इसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इधर से भी ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रिपेल करता है, इधर से भी करता है। तो ये रिपल्शन तो करता है, लेकिन ये बेंजीन वापस से इसको पुश कर देती है। तो इसका, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है ना बहुत, तो इसका बॉन्ड एंगल हमारे पास भाई हमें मिलता है 1098 मिनट्स का, मतलब 28 जो मिनट से सिर्फ उसका ही डिफरेंस आता है हमारे पास। अब बात कर लेते हैं भाई हम ईथर की। ईथर में क्या होगा, देखो ईथर के पास भी 2 लोन पेयर है। अब ईथर में ना दोनों लोन पेयर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे सिंपल ईथर के पास जो है मिथाइल ग्रुप ही लगे हुए हैं ऐसे, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और इसके पास मिथाइल। क्या ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं लग रहा? अगर सबसे देखो इससे छोटा आइटम तो हम कुछ लगा ही नहीं सकते। तो CH3 दोनों साइड से काफ़ी बल्कि है, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। देखो तो ये ज्योमेट्री ऐसे कुछ प्रेजेंट होती है ना। अब क्या करते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन इसको करते हैं इधर से रिपेल, मतलब लोन पेयर का रिपल्शन जो थोड़ा कम हो जाता है कंपैरेटिव टू एटम के रिपल्शन से। इसलिए CH3 और CH3 के साथ जो स्ट्रक्चर बनती है, इनमें बॉन्ड एंगल 10928 मिनट्स की जगह बढ़कर हो जाता है 111 डिग्री का। क्या तीनों की बॉन्ड एंगल आपको समझ में आए? जो डिफरेंस है इनमें, देखो मैंने बोला अभी COH का जो हमने बॉन्ड एंगल पढ़ा 108 डिग्री 9 मिनट्स, क्यों हुआ? बात समझ में आ गई आपको? लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। यहाँ पे जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि फिनॉल रिंग रिपल्शन क्रिएट करने नहीं देती, जैसे ही लोन पेयर रिपल्शन करता है वापस उसको पुश कर देती है। फिर जब ईथर की स्ट्रक्चर हमने देखी तो हमने उसमें देखा भाई जो तीनों हाइड्रोजन है मिथाइल ग्रुप के दोनों साइड से रिपेल होके इसकी स्ट्रक्चर को ब्रॉड करते हैं और यहाँ एंगल हो जाता है 111 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हुआ भाई? सबसे पहले तो हुआ हमारे पास ईथर, फिर हमारे पास हुआ फिनॉल, फिर हमारे पास क्या हुआ लास्ट में? अल्कोहल। क्या ये ऑर्डर सही है? अब देखो, अब हम इनके बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी पहले हम ये देख लेते हैं। देखो मेरे पास फिनॉल की स्ट्रक्चर है, सबने फिनॉल की स्ट्रक्चर देखी है? बिल्कुल। अब फिनॉल में ऑक्सीजन एटम की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है भाई? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और मुझे ये बात पता है कि सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड के कंपैरेटिव लेंथ वाइज छोटा होता है। तो फिनॉल की जो बॉन्ड लेंथ है भाई वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कंपैरेटिव टू अल्कोहल की बॉन्ड लेंथ। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 136 पिकोमीटर। ठीक है, तो मतलब फिनॉल की जो है लेंथ वो तो छोटी है। अब वो किससे छोटी है? अल्कोहल से या ईथर से? देखो अल्कोहल और ईथर की जो बॉन्ड लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती है, एक आधी पिकोमीटर का डिफरेंस रहता है जिसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्कोहल से कंपेयर हमने करके देखा तो भाई अल्कोहल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आई कंपैरेटिव टू फिनॉल की। ठीक है, तो यहाँ भाई ख़त्म हुई हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन कि हम अल्कोहल को, फिनॉल और ईथर को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज भाई हमने क्या पढ़ा? आज सिर्फ हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा और नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम। पहला पढ़ा भाई हमने मेथनॉल का वुड स्प्रिट, उसके बाद हमने देखा CH3CH2OH की जो एक स्ट्रक्चर है वो होती है भाई ग्लाइकोल। फिर हमने 3 कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप के साथ देखा भाई ये स्ट्रक्चर हमें मिली ग्लिसरॉल की। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी कॉमन नेम के साथ वो पढ़ी हमने कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी वो पढ़ी थी ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल की। और लास्ट कॉमन नेम जो हमने पढ़ा वो था एनिसॉल। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं कॉमन नेम्स, तो स्पेशली जो हमने अलग से पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इनका ऑर्डर पढ़ा बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एंगल का। तो अगली क्लास हम पढ़ेंगे इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।